जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि संसद का सत्र चल रहा दूसरा सप्ताह है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आज ट्रैक्टर से अपने साथियों के साथ संसद भवन पहुंचे, जिस पर उन्होंने बाकायदा बैनर लगाए कि तीनों कृषि काले कानून वापस लीजिए और अगर आप तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं लोगे तो यदि आप खेत बेचने की कोशिश करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा और हमारे अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। साथियों, 7 महीने हो गए आंदोलन को चलते चलते, किसान आंदोलन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने मित्रों को लाभ देने के लिए पिछले साल कोविड के दौरान पहले तो अध्यादेश लाए और अध्यादेश के साथ साथ ही संसद सत्र में भी अलोकतांत्रिक तरीके से बिना चर्चा के दादागिरी पूर्वक तीनों कृषि काले कानूनों को पास कराया गया। साथियों, एक बात समझिए, जैसे ही राहुल गांधी संसद की तरफ ट्रैक्टर से मार्च करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, उनकी हिम्मत देखिए, उनकी बदजुबानी देखिए कि जिस देश को अन्नदाताओं का देश कहा जाता है, मोदी सरकार के मंत्री उन किसानों को मवाली कह रहे हैं। शर्म नहीं आती उन्हें? प्रधानमंत्री मोदी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे मंत्री इस देश के किसानों को मवाली कह रहे हैं? तुम्हारे मंत्री इस देश के किसानों को अधिकारों के लिए जो व्यक्ति लड़ रहे हैं, जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, उनके समर्थन में यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर मार्च निकालता है, और ट्रैक्टर मार्च आज कोई पहली बार संसद में नहीं निकाला राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने पंजाब में यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी ने राजस्थान में यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में यात्रा निकाली और पूरे देश में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसानों के उन बिलों को वापस कराने के लिए संघर्ष कर रही है। शर्म तो आपको आना चाहिए कि आप अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए, आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप गुलाम हो और आपने 3-4 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था बेचने का तय कर लिया, इसलिए उन कानूनों को आप वापस नहीं ले रहे हो। आपको वो काले कानून वापस लेना पड़ेंगे और वो वापस इसलिए लेना पड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान का किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने आने वाली नस्लों को, अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहा है और वो लड़ रहा है कि इस हिंदुस्तान के आम नागरिक को अन्न मिल सके, क्योंकि यदि आपके बनाए कानूनों के अनुसार व्यवस्थाएं चलने लगी तो भविष्य में जिस तरह से इस बार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाई और इनके लिए पूरे देश के नागरिकों को परेशान होना पड़ा और ब्लैक मार्केटिंग हुई, वैसे ही अन्न की भी ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान के नागरिकों को आटा मिले उसकी लड़ाई लड़ रहा है और उसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। मुझे गर्व है हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर। हम तो आपसे कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 5 महीने बाद 2022 आ रहा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और सारे नेता, मैं आपको चैलेंज करता हूं, खाओ अपने माता पिता की कसम, अपने परिवार के सदस्यों की कसम, आप जिन भगवान को या जिन देवी देवताओं को मानते हो, चाहे भगवान राम को, चाहे भगवान शंकर को, उन इष्ट देवताओं की कसम कि क्या वास्तविकता में किसान की आमदनी बढ़ी है? क्या वास्तविकता में आपके प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की थी, तो क्या हमारे व्यापारी छोटे छोटे भाइयों की आमदनी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। और यदि बढ़ी है तो कसम खाना अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की और अपने इष्ट देव की और कहो कि हाँ, आमदनी बढ़ी है। निश्चित तौर से आमदनी अगर बढ़ी है इस देश में तो नरेंद्र मोदी के मित्र अंबानी की, नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी की। इसलिए इस देश को बचाना है तो प्रधानमंत्री को वास्तविकता में ये तीनों काले कानून वापस लेना पड़ेंगे। और इसके साथ साथ ही देखिए साथियों, किस तरह से आप देश का खून चूस रहे हैं। उस खून चूसने का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस ने 70 साल में पेट्रोल 60 रुपए लीटर, डीजल 40, 45 और 55 रुपए लीटर, और 7 साल में नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल 112 रुपए लीटर, डीजल 101 रुपए लीटर। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक डीजल के ऊपर 3 रुपए 46 पैसा टैक्स ले रही थी और आपने 31 रुपए 83 पैसा टैक्स। कांग्रेस पार्टी पेट्रोल के ऊपर 46 साल में 9 रुपए 20 पैसा टैक्स ले रही थी और आपने 7 साल में 32 रुपए 90 पैसा टैक्स। कांग्रेस पार्टी के समय
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव था वो $110-20 से लेके $130 तक था। आज उससे 40-45% कम रेट हो गया, $60-65 हो रहा है। तो डीजल और पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, उसकी जगह आपने उसको महंगा कर दिया। जो कांग्रेस के समय में डीजल पेट्रोल से जहां 60,000 करोड़ का टैक्स वसूला जाता था और उस पर से आप कांग्रेस को कोसते थे और लुटेरी कांग्रेस बोलते थे, वहीं नरेंद्र मोदी उस पर 4 लाख करोड़ का टैक्स वसूल रहा है। वो टाका डाल रहा है हम लोगों की उसके ऊपर, जेब के ऊपर। तो चोर, डाका, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कि मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं उज्ज्वला के द्वारा लोगों के चूल्हे जलाना चाहता हूं, चूल्हा बंद कर करके गैस से उनको देना चाहता हूं। वो गैस सब्सिडी बंद कर दी। 70 साल में गैस 414 रुपए और 7 साल में गैस 850, 60 और 900 रुपए। शर्म कीजिए, महंगाई के ऊपर कंट्रोल कीजिए। और इतिहास में पहली बार मीठे तेल के ऊपर, आयात के ऊपर आपने 60 रुपए अतिरिक्त टैक्स लगाया, जिसके कारण से मीठा तेल 150 से 200 रुपए किलो बिकने लगा। महंगाई की मार, कहते थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, शिवराज बाबू साइकिल लेकर दौड़ते थे 50 पैसा डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ने के ऊपर। कहाँ है शिवराज बाबू आपकी साइकिल? आप तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा, आप छत्तीसगढ़ की अपेक्षा 12 रुपए ज्यादा डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स वसूल करके प्रदेश की जनता को लूट रहे हो। आप यह लूट बंद कीजिए। और प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि हिंदुस्तान के किसानों की मांग मानिए। हिंदुस्तान के किसानों की जो तीनों कृषि काले कानून हैं उनको वापस लीजिए। और यदि आप हिंदुस्तान के किसानों को परेशान करेंगे और उनके अधिकारों को मारने की कोशिश करेंगे तो वो अन्नदाता है, वो मवाली नहीं है। और अन्नदाता खेत में अगर बीज डाल के उसको उगाना जानता है तो खेत के अंदर से उस बीज को उखाड़ के उस खेत को पूरा काला करना भी जानता है। हिंदुस्तान का अन्नदाता, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का आम नागरिक, अगर आप उनके अधिकारों पर हमला करेंगे और उनका शोषण बंद नहीं करेंगे तो ऐसा हल चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आपको इस देश में ढूंढते रह जाओगे। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री को सलाह देंगे कि आप इस देश में महंगाई कम कीजिए, तीनों कृषि काले कानून वापस लीजिए और इस देश के नागरिकों को राहत दीजिए। और इस तरह के बेशर्म बयान देना बंद कीजिए कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। अगर ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई तो फिर प्रधानमंत्री मोदी बाबू आप कैमरे पे आके रो क्यों रहे थे? वो लड़की मर गई जिसने आपके पीएम केयर फंड के अंदर अपनी गुल्लक तोड़ के 5,000 रुपए आपको दान किए थे और उसका बेटा, उसका पिता जो था वो कैमरे के ऊपर चिल्लाता रहा कि मेरी बेटी ने तो ये किया था, हमको तो ऑक्सीजन दे दो। शर्म करो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, खाओ अपने माँ बापों की कसम कि इस देश में क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? और कमी नहीं थी तो ये रिपोर्ट पेश करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में एक भी मौत नहीं हुई? आज आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, कल बोलोगे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से कोई मौत नहीं हुई, कमी से कोई मौत नहीं हुई, दवाई और इलाज के अभाव में कोई मौत नहीं। और परसों के दिन आपका दुस्साहस इतना बढ़ जाएगा कि आप ये बोलोगे कि इस देश में कोविड महामारी से कोई मौत नहीं हुई। शर्म कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, लफ्फाज नहीं हो। प्रधानमंत्री के पद का गरिमा रखिए और इस देश के नागरिकों के लिए काम कीजिए। इस देश के लोगों ने जिस उम्मीद से आपको चुना है उस पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए, पर खरा भी नहीं उतर पाओ तो 10 साल में आप इसको उतना बर्बाद मत कीजिए कि नेहरू, गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने 70 साल में कांग्रेस की सरकारों ने इस देश को बनाया है। आप इसको बर्बाद मत कीजिए। जय हिंद।